इस कैंडल ने करवा दिया यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया। ये पुट में था, वो कॉल में था, पुट में था। और ये आप देख रहे हैं मेरा 18 का टारगेट है, 18 पॉइंट का, और एसएल है 13 पॉइंट का। ठीक है, तो टारगेट एंट्री तो हो चुका है यहाँ पे। इस कैंडल ने एंट्री करा दिया। मैं यहाँ पे एंट्री रखा था पर ये नीचे गया। यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने एंट्री करवाया है। देखते हैं क्या होता है। एंट्री भी हुआ और ये अब नीचे भी आ रहा है। लेकिन आप इसका देखिए, पहले इसका देखिए ये क्या कर रहा है। हमने कहा था ये, मैंने कहा था ना कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। हो सकता है तो ये ऊपर भी चला जाए। ठीक, ये ऊपर भी चला जाए, और नहीं तो ये यहाँ से नीचे, इसको भी यहाँ तक भी आ सकता है। ये चीज़ें होंगी। और क्या है ना कि मैं आपको बता दूं कि देखिए ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको ये तोड़ा, लेकिन यहाँ से वायर फिर एक्टिव हुआ। यहाँ से फिर ये वायर एक्टिव हुआ। लेकिन सेलर जो है वो भी स्ट्रांग है। और ये कैंडल है 5 मिनट का, तो 10:05 में बना है और अभी टाइम 8 हो रहा है। तो 10 मिनट तक देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, देखिए एंट्री भी हुआ। और ये कहाँ कितना पॉइंट इसमें हमको ये दे के गया, आ रहा है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट काफ़ी है, मतलब ठीक है, आप इतना ले सकते हैं। लेकिन टारगेट मेरा कितना, 18 का। 13 दे रहा हूँ तो 18, लेकिन 13 हमको देना क्यों है, मेन बात है। आपको प्रॉफिट हो या ना हो वो बात की बात है, पर आपका एसएल बहुत छोटा रखना चाहिए, बहुत छोटा। जब तक वो छोटा नहीं रहेगा सरवाइव करना मुश्किल है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा का मतलब एक टारगेट के हिसाब से 200, 400 या 500। 500 आप अगर मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ कि देखिए, अगर आप 75 का एक लॉट होता है। एक लॉट अगर आप डेली यूज़ करते हैं, एक लॉट अगर आप डेली आप यूज़ करते हैं, अब अगर आपका सेलर अगर छोटा अमाउंट है तो छोटा अमाउंट आप कर सकते हैं। छोटा अमाउंट में देखिए, आप मेरा एंट्री था कितना, 176 पे, 176। तो मेरा 13,000 का कैपिटल लगेगा। 13,000 का कैपिटल में हमको 76 गुना, मैंने रखा 5 एसएल 350 और प्लस 70 रुपये के आसपास इसका चार्जेस है। चार्जेस तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट करो लॉस करो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। 450 रुपये आपका रोज़ अगर जा भी रहा है, अगर 450 रुपया अगर आपका जा रहा है, तो 450 रुपये आपके पास कैपिटल है। 12-15 हज़ार, 15 हज़ार पकड़ लेते हैं। 15 हज़ार में आप डिवाइड करेंगे 450, तो आप 33 दिन में देखा, लेकिन 33 दिन आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो शेयर आप 15,000 में 75 खरीद रहे थे बड़ा लॉट, तो वो पैसा माइनस होगा रोज़, फिर इतना बचेगा, फिर माइनस होगा, फिर इतना बचेगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस 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 माइनस। आपके पास कैपिटल उतना नहीं बचेगा कि आप सरवाइव कर सकें। हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक दिन आपने 450 रुपये माइनस किया, ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ रोज़ करेंगे। रोज़ रोज़ करेंगे 10 दिन 12 दिन का ट्रेडिंग में कोई एक दिन 2 दिन आएगा जो कि आप बड़ा प्रॉफिट करेंगे। तो अभी देखिए, अब मेरा टारगेट क्या था, 75 था, गुना, अब देख लो यहाँ पे क्या है, 8.8। ठीक, मैं 8 ही पकड़ लेता हूँ, नहीं ये हो गया ज़्यादा। 75 गुना 8, 600 रुपये और माइनस 70 रुपीज़, 530 रुपये आपके आए। 530 रुपये आपके आए, आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए।
530 रुपये आए, खुश होना चाहिए, दिक्कत नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। बस। और आप अगर नए हैं तो आप सीखो, प्रैक्टिस करो, देखो कैसे क्या होता है। और लोभ लोभ आप इसमें अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर गड़बड़िया चीज़ें हो जाएंगी, फिर वही नुकसान नुकसान नुकसान। अब देखो मेरे फिर से जा रहा है ये मैंने कहा था यहाँ से ये ऊपर ही निकलेगा या फिर ये नीचे जाएगा, हो सकता है यहाँ तक भी, यहाँ तक भी। ये रहा, ये रहा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये लाइन है। बताता हूँ अभी ये लाइन क्या है। ये लाइन है, वन डे में दिखाता हूँ। ये लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन है ये मेरा। यहाँ देखिए ये रहा, ये तो 1 आवर्स में क्या कहाँ है, हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये यहाँ पे लिया है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट इसका इसका, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है बहुत सारा भर भर के। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो इसलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ये लाइन सपोर्ट का है। जब ये लाइन सपोर्ट का है तो यहाँ से ये बैक हो सकता है, यहाँ से इस लाइन से ये उधर को भी जा सकता है और इधर को आएगा तो यहाँ तक ये आएगा। क्योंकि देखिए अगर ये यहाँ से अगर इसको तोड़ता है तो ये लंबा लंबा टर्न करेगा, यहाँ तक, कम से कम तो ये रहा यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक टच करेगा, इसको डेफिनेटली टच करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और ना ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बायर सेलर बायर, यहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से इस जगह से, इस पॉइंट से ये रिजेक्शन ले रहा है, इस पॉइंट से ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, ब्लैक से। तो देखिए क्या होता फिर, मेरा यहाँ एंट्री था और यहाँ तक मुझे 8 पॉइंट मिला है। 8 पॉइंट मिला है मतलब आपको मैंने बताया है 600 के आसपास, 600 के आसपास रहा। और 600 कम पैसा नहीं होता है, समझे ना, 600 कम नहीं होता है सर। आप दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करेंगे ना तो आपको 400 रुपया मिलता है। यहाँ पर 8 रुपये के आसपास गया, हाँ 600 लगभग मेरा बना, उससे ज़्यादा 77 है ना, 77 है तो हाँ 600 के आसपास ये बना है मेरा। लेकिन 18 चाहिए था। एस एल भी मेरा यहाँ पे है, 13 का है, 13 का एस एल है मेरा। तो देखिए कितना हो जाएगा अगर मार्केट उल्टी चली तो 13,970 और प्लस 70 चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं, प्रॉफिट करो लॉस करो, चार्जेस तो आपको भाई साहब देने ही देने हैं। इतना का लॉस होगा अगर मार्केट मेरे हिसाब से मेरे टारगेट तक गया तो मुझे इतना मिलेगा। मतलब वही है 1:2 का, 1:2 नहीं 1:1 का है ये, सेम मुझसे थोड़ा सा कम ही है। 13×26 होता है ना, उससे कम ही है, उससे कम ही है। उम्मीदें हैं
देखिए क्या होता है। और यहाँ तो आपको मैंने दिखाया था, कहाँ गया ये? हाँ 800, ये वाला। ये टारगेट मेरा मिल चुका है हमको। ये टारगेट बहुत इजी वे में मिला था मुझे भी। यहाँ से ये, इससे मेरा एंट्री था और इसमें भी वही था, सेम 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 था। इसमें इसमें भी सेम था। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 7.5 था और 10 का एसएल था मेरा, तो मेरे टोटल जाते 820, ठीक है। लेकिन 7.5 और टारगेट मेरे को मिला है 8.18 का, तो इतना। और ये इतना मेरा तो बुक है। लेकिन अब इसको देखते हैं क्या कर रहा है ये। 25,800 कहाँ गया? 25,800, 25,800 तो कॉल है। 26,100 ये रहा। अरे नहीं, ये देखिए बस ये जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ थोड़ा वेट करवा रहा है, पर मैंने कहा ना ये, इसको इसको जैसे ये निकालेगा आगे निकल जाएगा। हाँ, तो मैं अभी इसको थोड़ा लॉक कर